पाकिस्तान में एक और आइन शिकनी। इलेक्शन कमीशन ने इस उज़र की बिना पर कि हुकूमती महकमों और इदारों ने इंतखाबात के हवाले से ताउन करने से माजूरी का इजहार कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात मनसूख कर दिए हैं। जिन दो सूबाई असेंबलियों को वज़राए आला ने तहलील किया था और वहां निगरान वज़राए आला का तकर्रर भी हो गया था, 90 दिन में वहां इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा है। जब निगरान हुकूमतों ने इंतखाबात के हवाले से लीतो लाल से काम लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और वाज़े हुक्म जारी कर दिया कि इंतखाबात के हवाले से आईनी तकाजे को पूरा किया जाए। अलबत्ता जितना वक्त बहस मुबाहिसे और अदालती कार्रवाई की वजह से ज़ाया हो गया है, आर्टिकल 254 का उसे कवर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे कर दिया कि क्योंकि पंजाब असेंबली 48 घंटे गुजरने के बाद खुद ब खुद तहलील हुई थी, लिहाजा इसके इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन सदर के मशवरे से दे, और केपीके की असेंबली गवर्नर के दस्तखतों से तहलील हुई थी, उसकी तारीख वहां का गवर्नर इलेक्शन कमीशन के मशवरे से दे। सदर और इलेक्शन कमीशन ने मशवरे से 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अलबत्ता केपीके के गवर्नर पहले टाल मटोल करते रहे, बिल आखिर 28 मई की तारीख दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उससे भी मुकर गए। बहरहाल इन हीलों का सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने से इंकारी हो गया। गोया आईन पाकिस्तान से भी इनहिराफ किया गया और अदालत उज़्मा, जिसके फैसले को आखिरी और हतमी हैसियत हासिल होती है, उसको भी सरे आम रद्द कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो उज़रात पेश किए उनमें से दो बड़े उज़र ये हैं कि मईशत की सूरत हाल खराब है और दूसरा सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। जहां तक मईशत का ताल्लुक है, पाकिस्तान के एक साल के कुल इखराजात का 0.15% इंतखाबात पर खर्च होता है। गोया मईशत पर इसका असर न होने के बराबर होगा, जबकि लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर अरबों रुपए खर्च करने के साथ हुकूमती ओहदेदारों के अलल्ले तलल्ले जारी हैं। बैरूने मुल्कों के बड़े बड़े काफिलों के साथ शाहाना दौरे हो रहे हैं। सिर्फ वजीर खारजा के दौरों पर कई अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि इन दौरों का मुल्क को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। IMF मुसलसल धुतकार रहा है और कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। जहां तक सिक्योरिटी खदशात का ताल्लुक है, यकीन से कहा जा सकता है कि 2008, 2013 और 2018 के इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी हालात आज से कहीं ज्यादा खराब थे। गोया ये सब उज़राते लंग हैं। अहम सवाल ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि चंद माह बाद सब अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत बड़ी मजबूत हो जाएगी और सिक्योरिटी की सूरत हाल शानदार होगी। ये आइडियल सूरत हाल तो शायद कई साल तक न बन सके, तो क्या इलेक्शन एक तवील मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए जाएंगे? दर हकीकत PDM समझती है कि इस वक्त इंतखाबात का इनेकाद उसकी सियासी मौत का बायस बन जाएगा। तुर्की में तारीख का बदतरीन जलजला आया, लेकिन तैयब उर्दगान बार बार ऐलान करते रहे कि इंतखाबात 14 मई को बर वक्त होंगे। तारीख से बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं कि मुख्तलिफ अक़वाम जंगों में मुलव्वस हुई, उन पर मुख्तलिफ आफात आईं, लेकिन उन्होंने बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद करके अपने मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया। ये सूरत हाल इतनी सादा नहीं जितनी बाज लोग समझ रहे हैं। आइन शिकनी और अदालत उज़्मा की हुक्म उदूली अगर नज़ीर बन जाती है तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। कल कोई भी हुकूमत या बड़ी कुव्वत आइन की किसी भी शिक को और अदालत उज़्मा के फैसले को मानने से इनकार कर देती है और नज़ीर के तौर पर पंजाब के इंतखाबात की मनसूखी का हवाला देती है, तो किसके पास क्या जवाज और क्या दलील होगी कि उस नाफरमान कुव्वत से कहा जाए कि वो आइन और अदालत का एहतराम करे और मनमानी ना करे? ऐन मुमकिन है कि आज आइन शिकनी और अदालत उज़्मा के फैसले को रद्द करने का अमल जिन महदूद लोगों के ज़ाती और सियासी मफादात को फायदा पहुंचा रहा है और वो उस पर भरपूर खुशियों का इजहार कर रहे हैं, आने वाले कल में इस तरह की आइन शिकनी और अदालत उज़्मा के फैसले का रद्द उनके जाती और सियासी मफाद के लिए तबाह कुन होगा। वो जितनी भी चीखो पुकार करेंगे वो खुद उन पर ही वापस आएगी। अगरचे पाकिस्तान के आइन में चंद सुकुम मौजूद हैं जिनकी वजह से ये मुनाफिकत का पलंदा बन जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर सियासत, मईशत और मुआशरत के हवाले से उसूली इस्लामी तालीमात इसमें मौजूद नहीं। आइन रियासत और उसके शहरियों के माबैन मुकद्दस अहद का दर्जा रखता है। अगर इस अहद को पामाल किया जाएगा तो नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। लिहाजा मसला ये नहीं है कि कौन सी आइन शिकनी और अदालती फैसले का रद्द किसी के मफाद में है और किसी के मफाद में नहीं है, बल्कि मामला उससे बढ़कर है। खुशगवार हैरत इस बात पर है कि इस हवाले से इस्लाम और जदीद रियासत के तकाजों में कोई काबिल जिक्र फर्क नहीं है। इस्लाम भी नज़्म ज़ब्त का कायल है और काजी के फैसले को मिनो अन तस्लीम करने का कहता है, चाहे वो वक्त के हुक्मरान के खिलाफ ही क्यों ना सादिर हुआ हो। सिर्फ खुलफाए राशिदीन ही में से नहीं, तारीख गवाह है कि बाद के खुलफा में से भी अक्सरियत ने काजी के फैसले के सामने सरेंडर किया। आज की जदीद रियासत ने अपने नज़्म ज़ब्त को आइन का नाम दिया है,
और जज कोई भी फैसला दे, वो मुद्दई या मुद्दा अलैह को पसंद हो या ना हो, उसके आगे सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। ये बात समझने की है कि आईने पाकिस्तान को तोड़ मरोड़ देना इतनी सादा और आम सी बात नहीं है। ये मुसलमानाने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के हवाले से बहुत ही बुरी तरह और खतरनाक अंदाज में असरअंदाज होगी। आइए फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा हुक्मरान बन जाता है, वो तमाम रियासती इदारों को भी इस्लाम की राह पर डाल देता है और आइन से भी गैर इस्लामी शिकायत निकाल कर और उसे खालिसतन इस्लामी बना देता है और मुल्क में सही इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती है। लेकिन आइन मुमकिन है कि कल कला यानी मुस्तकबिल में कोई जालिम हुक्मरान आ जाता है और उसकी राह में आइन की कुछ इस्लामी शिकायत हायल होती हैं, तो वो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी शिक को मानने से इंकार कर दे और किसी काजी के फैसले को ना माने, तो उसके पास सन 2023 की नजीर पेश करने का जवाज होगा। वो कह सकेगा कि अगर ये सब कुछ 2023 में जायज था तो आज क्यों नहीं। ये आइन की ऐसी खिलाफ वर्जी है जिसे खुद हुकूमत के अपने अटॉर्नी जनरल बर्दाश्त नहीं कर सके और मुस्ताफी हो गए। गोया हुकूमत की आइन और अदालत उज़्मा के खिलाफ बगावत, जहां पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक, तशवीशनाक, ज़रर रसां, मोहलिक और तबाहकुन है, वहां इस्लाम के लिए भी कतई तौर पर अच्छा शगुन नहीं है। असल सवाल ये है कि अगर इन गलत कारियों से खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती पर हर्फ आता है तो इस्लाम कहाँ नाफिज करेंगे। याद रहे कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैहि मरहूम ये फरमा चुके हैं कि जब तक इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं होता हमें जमहूरी तर्ज हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करना होगी। और बकौल आप रहमउल्लाह के इंतखाबात की ज़रूरत जमहूरी निज़ाम में वैसी है जैसी इंसान की ज़िंदगी के लिए हवा और पानी ज़रूरी है। लिहाजा सोचने का मकाम है कि पीडीएम या सियासतदान अपने ज़ाती मफादात के लिए और महदूद तादाद में उनके हिमायती महज अपनी अना की झूठी तसल्ली के लिए इस फैसले की हिमायत करते हैं, तो गोया वो अपनी ज़ात को मुल्क कौम और दीन के मफादात पर तरजीह देकर मुल्क कौम को बर्बादी के रास्ते पर डाल रहे हैं। उनसे इस्तदा है कि वो अपने ज़मीर की पुकार सुने और वक्ती सोच और अपनी अना से बुलंद होकर मुल्क और कौम और अपने दीन के लिए सोचें। आखिर में ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं हो रहा, ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। ये बात बिल्कुल अयां हो गई है कि अमेरिका इस हवाले से डबल गेम कर रहा है। एक तरफ ज़ल्मे खलीलजाद इमरान से हमदर्दी का इजहार कर रहा है और दूसरी तरफ पेंटागन हुकूमत और मुक्तदर हलकों को इमरान के खिलाफ उकसा रहे हैं। वगरना किसी मकामी कुव्वत के बस की बात नहीं थी कि वो अवाम की अजीम अक्सरियत को यूं रद्द कर दे। अमेरिका का मकसद ये है कि दोनों को तगड़ा किया जाए, दोनों को लड़ाया जाए और पाकिस्तान में अनारकी पैदा करके अपने मजमूम मकासद हासिल किए जाएं। हम किसी तरह रॉथस्चाइल्ड इंतजामिया के पाकिस्तान के दौरे को बिला मकसद नहीं समझते। आने वाला वक्त बहुत से राजों से पर्दा उठाएगा।